हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे उसका नाम है सरफेस इंटीग्रल। उसका नाम है सरफेस इंटीग्रल। तो सरफेस इंटीग्रल क्या होता है, इसकी बेसिक डेफिनेशन मतलब क्या है, इसका इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है, यही सब चीजें हम देखेंगे इसमें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सरफेस इंटीग्रल क्या होता है। लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था लाइन इंटीग्रल। लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, लाइन इंटीग्रल पढ़ा था। उसमें हमने क्या बोला था कि हमारे पास कोई कर्व है, हमारे पास एक कर्व था। अब जब हम कर्व की बात करेंगे तो हम उसमें क्या निकालेंगे, उसमें हम लाइन इंटीग्रल निकालेंगे। ठीक है, एक तरह से लेंथ के अलोंग जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो वो लाइन इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, अब हम बोल रहे हैं सरफेस, सरफेस इंटीग्रल बोल रहे हैं, तो हम इसमें सरफेस लेंगे, हम उसके कॉरस्पॉन्डिंग इंटीग्रेशन जो करेंगे उसको हम बोलेंगे सरफेस इंटीग्रेशन या फिर सरफेस इंटीग्रल। ठीक है, उसमें हमारे पास एक कोई वेक्टर फंक्शन था, सपोज एफ था हमारे पास एक वेक्टर फंक्शन। ठीक है, हमने बोला था कि उसका कंपोनेंट हमने लिया था अलोंग उसके टेंजेंट के, फिर हमने इसका इंटीग्रेशन किया था और हमने बोला था कि यही लाइन इंटीग्रल है, यही हमारा लाइन इंटीग्रल है। ठीक है, अब सरफेस इंटीग्रल वाले केस में देखो क्या होगा, सिमिलर सा ही काम होगा लेकिन सेम नहीं है, सिमिलर है। ठीक है, मैं इसकी थोड़ा इंक चेंज कर देता हूँ। हाँ ठीक है, ओके। अब देखो हम कंसिडर कर रहे हैं कि हमारे पास अब ये तो लाइन इंटीग्रल वाला केस था, इसको अलग छोड़ दो। अब हमारे पास एक सरफेस है, सपोज दिस इज द सरफेस। ठीक है, ये हमारे पास एक सरफेस है, इस पे मैं एक छोटा सा एलिमेंट पकड़ रहा हूँ, डीएस, डीएस एरिया एलिमेंट पकड़ रहा हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ से अगर बोलूँ तो ये क्या होगा, सॉरी इसको सीधा लाइन ही कंसिडर करना। ठीक है, ये एक एन कैप है। एन कैप क्या है, ये नॉर्मल टू द सरफेस है। एन कैप क्या है, नॉर्मल टू द सरफेस है। और मैं एक वेक्टर फंक्शन ले रहा हूँ, सपोज दिस इज द वेक्टर फंक्शन एफ। ठीक है, सपोज दिस इज द वेक्टर फंक्शन, तो एफ बी अ वेक्टर फंक्शन और एस क्या है, एस बी अ गिवन सरफेस, एस बी अ गिवन सरफेस। अब मैं क्या बोलूंगा, जो एफ है, एफ जैसे हमने पिछली बार एफ का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ किया था, टेंजेंट के साथ। इस बार हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे उसका एन कैप के साथ। ठीक है, इस बार हम उसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे एन कैप के साथ। अब बस इतना करना है कि एफ डॉट एन कैप। ठीक है, एन कैप क्या है, नॉर्मल टू द सरफेस, यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस। अब अगर मुझे इसको डेफिनेशन में लिखना हो, मैं इस तरह इसको किस तरह से डिफाइन करूंगा। अभी एक्सप्रेशन पूरा नहीं हुआ है, अभी रह रहा है आगे। अभी जब हम लिखेंगे आगे तो आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा देखने में। ठीक है, तो मैं अगर इसको डेफिनेशन के फॉर्म में लिखूं, मतलब प्रॉपर इसको एक डेफिनेशन दूं तो वो क्या होगी। ठीक है, तो सरफेस इंटीग्रल ऑफ अ वेक्टर फंक्शन एफ, सरफेस इंटीग्रल ऑफ अ वेक्टर फंक्शन एफ ओवर अ सरफेस एस, ओवर a surface S, over a surface S is defined as the integral component of f, is defined as the integral component of f along the normal to the surface, normal to the surface। ये तो कुछ जाना पहचाना लग रहा है यार, यही तो पढ़ा था हमने लास्ट टाइम लाइन इंटीग्रल में। हमने क्या पढ़ा था उसमें कि लाइन इंटीग्रल ऑफ अ वेक्टर फंक्शन एफ ओवर द कर्व ए बी, ओवर द कर्व ए बी इज इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ एफ अलोंग द टेंजेंट। उसमें अलोंग द टेंजेंट था, इसमें केवल अलोंग द नॉर्मल टू द सरफेस। इसमें नॉर्मल क्या है, ये बाबा है एन कैप। ठीक है, नॉर्मल टू द सरफेस। अब हमें देखो ये नॉर्मल किस तरह से निकालनी है ये भी देखना पड़ेगा। मान लो हमारे पास कोई सरफेस की इक्वेशन गिवन है, तो उस सरफेस की इक्वेशन में हमें नॉर्मल भी तो निकालनी पड़ेगी, है कि नहीं। हमेशा तो वो नॉर्मल नहीं गिवन होगी, कुछ क्वेश्चंस में गिवन हो सकती है, कुछ में नहीं होगी। सपोज फिर हमें कोई भी सरफेस दे देंगे, एस दे देंगे, तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था कि ग्रेडियंट क्या होता है। ग्रेडियंट क्या होता है, ग्रेडियंट क्या होता है, नॉर्मल टू द सरफेस होता है भाई ग्रेडियंट। ठीक है, तो मुझे अगर सरफेस एस गिवन है तो मैं उसका डेल एस निकाल सकता हूँ, ग्रेडियंट आ जाएगा, ये एक नॉर्मल वेक्टर आ जाएगा। अब अगर मुझे नॉर्मल यूनिट वेक्टर चाहिए है बाबा, तो वो क्या आ जाएगा भाई, सीधा सीधा ये आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ये मेरे पास नॉर्मल आ जाएगा, क्या आ जाएगा, नॉर्मल आ जाएगा।
तो अगर मेरे पास नॉर्मल आ गया, मेरे पास अपना वेक्टर फंक्शन एफ है, तो मैं एफ डॉट एन कैप डी एस कर दूंगा, एफ डॉट एन कैप डी एस। क्योंकि देखो मैंने क्या बोला था डेफिनेशन में कि इंटीग्रल ओवर द सरफेस इज डिफाइंड एज द इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ एफ अलोंग द नॉर्मल टू द सरफेस। तो एफ डॉट एन कैप जो कर रहा हूं मैं, उसका मैं इंटीग्रल करूंगा डीएस के साथ। ठीक है, तो मैं फाइनली इसको क्या लिख दूंगा, एफ डॉट एन कैप डीएस, एफ डॉट एन कैप डीएस। ये कोई सरफेस है मेरे पास, तो इसका एन कैप हमेशा इसके नॉर्मल रहेगा। ठीक है, हमेशा इसके नॉर्मल रहेगा। और ये क्या है, एक छोटा सा डीएस एलिमेंट ले लो और यहाँ पे ये वेक्टर फंक्शन है। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख देंगे। तो सरफेस इंटीग्रल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ डॉट एन कैप डीएस सरफेस इंटीग्रल, और यहाँ पे इंटीग्रेशन कर देंगे इसको। बताओ क्लियर है इतनी बात? सही है, बहुत बढ़िया। ये एफ डॉट एन कैप डीएस आ गया। अब देखो इस डीएस को भी मुझे कुछ लिखना है, इस डीएस को भी मुझे कुछ लिखना है, क्योंकि डीएस भी, अब देख आप जब क्वेश्चंस करोगे ना, आपको सबसे पहली कंफ्यूजन यही आएगी कि मुझे इसमें डीएस को क्या लिखना है, मुझे इसमें डीएस को क्या लिखना है। तो डीएस का लिखना ही इंपॉर्टेंट है। अगर वो हम नहीं जानेंगे कि डीएस को किस तरह से लिखना है, तो हम क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर पाएंगे इसके। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें डीएस का पता होना चाहिए कि मैं डीएस को क्या लिखना है। ठीक है, अब देखो हमें ये बात अच्छे से पता है, सपोज, हाँ ठीक है। अब इसमें तीन केसेस बनेंगे। फर्स्ट केस क्या है, इसमें तीन केसेस बनेंगे। फर्स्ट केस अगर हम एक्स वाई प्लेन की बात कर रहे हैं, एक्स वाई प्लेन की बात कर रहे हैं, अगर हम एक्स वाई प्लेन की बात करेंगे तो उसमें डीएस क्या लेंगे हम, उसमें हम डीएस लेंगे डी एक्स डी वाई अपॉन एन कैप डॉट के कैप, एन कैप डॉट के कैप। मतलब जो हमारे पास एन कैप आएगा, ये एन कैप है, एन कैप। ठीक है, एन कैप डॉट के कैप, जो भी हमारा एन कैप आएगा उसका डॉट प्रोडक्ट हम के साथ कर देंगे। मतलब जो हमारा के का कोफिशिएंट होगा वो नीचे आ जाएगा, अगर हमारा क्या है प्लेन, एक्स वाई प्लेन है, अगर हमारा प्लेन एक्स वाई प्लेन है। अगर दूसरा केस है कि हमारा प्लेन अगर वाई जेड प्लेन है, अगर हमारा प्लेन जो है वो वाई जेड प्लेन है सपोज, तो हम इसमें डीएस को लिखेंगे, सिंपल है बिल्कुल, ये डी वाई डी जेड और एन कैप डॉट आई कैप। तो जो इसमें मिसिंग है यहाँ पे, उसका डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा एन कैप के साथ, उसको डिवाइड कर देंगे डी वाई डी जेड से। जैसे इसमें वाई जेड प्लेन था तो डी वाई डी जेड को डिवाइड कर देंगे एन कैप डॉट आई कैप से। ठीक है, और थर्ड केस क्या हो सकता है, सपोज हमारा एक्स जेड प्लेन है, सपोज हमारा एक्स जेड प्लेन है, तो हम डीएस को लिखेंगे डी एक्स डी जेड, और ये एन कैप डॉट जे कैप हो जाएगा, ये एन कैप डॉट जे कैप हो जाएगा। तो ये इसी तरीके से लिखने हैं। कोई भी प्लेन हो आपके पास, अब एक्स वाई प्लेन हो, वाई जेड प्लेन हो, एक्स जेड प्लेन हो, कोई भी प्लेन हो, तो हमें सिर्फ ये देखना है कि वो कौन सा प्लेन है, एक्स वाई है मान लो, तो हम डीएस को क्या लिखेंगे, डीएस को लिखेंगे हम डी एक्स डी वाई, ये हमने लिखा डी एक्स, ये हमने लिखा डी वाई अपॉन एन कैप, जो एन कैप हमने निकाला है वो, सपोज हमारा सरफेस फाई गिवन है, तो हम डेल फाई अपॉन, और ये डेल फाई का मैग्नीट्यूड, ये क्या आ जाएगा, एन कैप आ जाएगा। ठीक है, ये एन कैप आ जाएगा। एन कैप का हम डॉट प्रोडक्ट किसके साथ करेंगे, इस वाले केस में के साथ करेंगे, इस वाले केस में आई के साथ, इस वाले केस में जे के साथ। ठीक है, सिंपल है बस इतना। इसमें वाई जेड की बात कर रहे थे तो हमने नीचे आई कैप लिया, इसमें एक्स जेड की बात कर रहे थे तो इसमें हमने नीचे जे कैप लिया, और फर्स्ट वाले केस में एक्स वाई कर रहे थे तो हमने नीचे के कैप लिया। ठीक है, तो अगर ये तीनों केसेस तो हमारे पास हो गए, ये तीनों केसेस हमारे पास हो गए। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं किया मैंने कि किस सरफेस किस प्लेन के कोरस्पॉन्डिंग हमें लेना है, तो अब बाय डिफॉल्ट आप डीएस को डी एक्स डी वाई और एन कैप डॉट के कैप लेके चलोगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन है कि किसके हमें कौन सा प्लेन लेना है, कौन सा प्लेन हमें कंसिडर करना है, तो आप ये कंसिडर कर सकते हो। कर तो आप ये भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सब कर सकते हो, क्योंकि आंसर सबसे एंड में सेम ही आना है। जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो थोड़ा सा बस उसका प्रोसेस थोड़ा चेंज हो जाएगा पूरा, मतलब उसमें क्या क्या दिखेगा हमें वो चेंज हो जाएगा, बाकी फाइनल रिजल्ट सेम ही रहेगा। ठीक है ना।
बाकी फाइनल रिजल्ट सेम ही रहेगा। तो हमारा ये ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ये कंसिडर हम जब तक नहीं करेंगे कि डीएस हमारा क्या है, मानेंगे नहीं कि जिसको कुछ, या फिर हम नहीं पता करेंगे कि ये क्या है, तब तक हम इंटीग्रेशन नहीं सोल्व कर पाएंगे। ठीक है ना, तब तक हम इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ये था हमारा सरफेस इंटीग्रेशन। मैं थोड़ा सा इस पेज पे इसको इलेबोरेट कर देता हूँ, लास्ट में फिर एक क्वेश्चन करते हैं और इसको कंप्लीट करते हैं फिर। ठीक है, तो सरफेस इंटीग्रल क्या है? सपोज दिस इज अ सरफेस एयर, ये हमारे पास सरफेस है, इस पे कोई सरफेस एलिमेंट मान लिया मैंने डीएस। ठीक है, और ये क्या है? इसका नॉर्मल है, ये नॉर्मल यूनिट वेक्टर है, और ये क्या है? ये हमारा वेक्टर फंक्शन। तो अब अगर मैं बोलना चाह रहा हूँ कि सरफेस इंटीग्रेशन क्या होगा ऑफ अ वेक्टर फंक्शन एफ, तो वो क्या होगा? सरफेस इंटीग्रल क्या होगा? वो होगा एफ डॉट एन कैप डी एस, एफ डॉट एन कैप डी एस, ये होगा। ठीक है, सही है ना? और इसमें ना, मैं सॉरी, इसमें इसमें दो लगते हैं ये वाले, क्योंकि डीएस को मैं वो कर रहा हूँ ना, जैसे डीएस को मैं डीएक्स डीवाई लिखूंगा, तो दो तरह के इंटीग्रेशन होंगे इसमें, डीएक्स में होगा और डीवाई में होगा। ठीक है, दो तरह के इंटीग्रेशन होंगे, तो इसमें ये जो इंटीग्रेशन के साइंस आएंगे, ये दो आएंगे, एक ये रहा, एक ये रहा। ठीक है, सिंपल इतनी बात, एफ डॉट एन कैप डीएस आ गए, एफ डॉट एन कैप डीएस। और डीएस को हम क्या क्या लिख सकते हैं, वो मैंने लास्ट पेज पे आप लोगों को बता ही दिया है। एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन, ये कुछ भी हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं फटाफट, बहुत अच्छा था, और फिर इस चीज को निपटाते हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन क्या कहेगा? क्वेश्चन तुमसे कहेगा कि हमारा कोई भी एक वेक्टर फंक्शन है, सपोज हमारा ए वेक्टर हमें गिवन है। ठीक है, उसमें बोला कि एक्स प्लस वाई स्क्वायर आई कैप माइनस टू एक्स जे कैप प्लस टू वाई जेड के कैप, टू वाई जेड के कैप। ठीक है, ये हमें गिवन है, और सरफेस हमें गिवन है, सपोज एस सरफेस हमें गिवन है, वो है टू एक्स प्लस वाई प्लस टू जेड इज इक्वल टू सिक्स, और हमें फर्स्ट ऑक्टेंट में सरफेस इंटीग्रेशन करना है, फर्स्ट ऑक्टेंट, फर्स्ट ऑक्टेंट। ठीक है, ऑक्टेंट क्या होता है? फर्स्ट ऑक्टेंट क्या होगा? जैसे हमारे क्वाड्रेंट होते हैं, तो इसी तरह से हमारे ऑक्टेंट होते हैं थ्री डायमेंशनली। क्वाड्रेंट में तो हम सिर्फ क्वाड्रेंट है जैसे, तो इसमें तो हम सिर्फ एक्स और वाई एक्सिस की बात करते हैं। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। तो इसमें हम टू डायमेंशनली देख रहे हैं कि क्या है ये। तो अगर हम थ्री डायमेंशनली देखेंगे तो उनको क्या बोलेंगे? ऑक्टेंट बोलेंगे। और फर्स्ट ऑक्टेंट का मतलब होता है जिसमें हमारे तीनों कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे? पॉजिटिव रहेंगे। हमारे तीनों कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे? पॉजिटिव रहेंगे, तीनों कोऑर्डिनेट। तो वो होता है फर्स्ट ऑक्टेंट। तो फर्स्ट ऑक्टेंट में हमें इस वेक्टर का इंटीग्रेशन करना है इस सरफेस के अलावा। ठीक है, तो भाई हमें वेक्टर गिवन है एक, ये बहुत अच्छा सा प्यारा सा वेक्टर गिवन है हमें, ए वेक्टर। और उससे भी प्यारा हमें एक चीज और गिवन है, वो क्या है? सरफेस। उससे भी प्यारी हमें क्या गिवन है? सरफेस की इक्वेशन गिवन। अब अगर सरफेस की इक्वेशन गिवन है तो उसको इस तरीके से लिख लेते हैं, इस तरीके से लिख लेते हैं इसको, टू एक्स प्लस वाई प्लस टू जेड माइनस सिक्स। इस तरह से लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सरफेस की इक्वेशन है, फाइव मान ले, जैसे हमने ऐसे एस मान लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब इसको सॉल्यूशन करते हैं इसका। सरफेस इंटीग्रेशन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास क्या होनी चाहिए? एन कैप होना चाहिए मेरे भाई। जब तक हम हमारे पास एन कैप नहीं होगा, सरफेस इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो एन कैप निकाल लेते हैं, और क्या, एन कैप निकालते हैं। ये देखो एन कैप निकलेगा। अब हमारे पास एस हमारा गिवन है, वो क्या है? एस हमारा गिवन है टू एक्स प्लस वाई प्लस टू जेड माइनस सिक्स ही गिवन। ठीक है, अब इसका एन कैप कैसे निकालेंगे? पहले हम इसका डेल एस निकाल लेते हैं। ठीक है, डेल क्या होता है? डेल बाय डेल एक्स आई कैप, डेल बाय डेल वाई जे कैप, डेल बाय डेल जेड के कैप। ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं ये पूरा एस, टू एक्स प्लस वाई प्लस टू जेड माइनस सिक्स। ठीक है, अब देखो ये क्या आएगा, इसको हम सिंपली करते हैं, जिस जैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं उसी तरीके से होगा इसमें। तो ये आ जाएगा टू आई कैप, ये आ जाएगा जे कैप, ये आ जाएगा टू के कैप। ठीक है, सिंपल है। ये हमारा क्या आ गया? ये आ गया हमारा डेल एस आ गया। ठीक है, ये हमारा डेल एस आ गया।
अब डेल एस हमें क्या चाहिए, एन कैप चाहिए। तो एन कैप के लिए क्या करूंगा मैं, डेल एस अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ डेल एस। तो मैं यहाँ से क्या निकाल लेता हूँ, डेल एस का मैग्नीट्यूड निकाल लेता हूँ। यानी ये वेक्टर, ये मेरे पास एक वेक्टर है, इसका सिंपल मुझे क्या निकालना है, एक मैग्नीट्यूड निकालना है इसका सिंपल। ठीक है, इसका क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। तो वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट टू स्क्वायर यानी 4 प्लस 1 का स्क्वायर यानी 1 और 2 स्क्वायर यानी 4। तो ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट ये 9 आ जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। अब इस 3 को बस यहाँ पे रख देते हैं, तो यहाँ हमारा एन कैप क्या आ जाएगा, 2/3 i कैप प्लस 1/3 j कैप प्लस 2/3 k कैप। ठीक है, ये तो आ गया हमारा एन कैप आ गया। अब हमें इंटीग्रेशन जब करना होगा, सरफेस इंटीग्रेशन जो हमें करना है वो क्या है, वो इस तरीके से होगा कुछ, a डॉट एन कैप डी एस। ठीक है, अब हमें इस ds को भी तो निकालना है ना, अब हमें इस ds को भी निकालना है। अब ds देखो, ds कैसे निकलेगा, अब इसमें कोई स्पेसिफाई नहीं किया है कि तुम्हें किस किस प्लेन में लेना है वो। ठीक है, तो हमने कहा था बाय डिफॉल्ट हम एक्स वाई प्लेन में लेंगे। तो एक्स वाई प्लेन के लिए हम क्या करेंगे, हम ds को लेंगे dx dy, एक्स है dx dy, और ये एन कैप डॉट यहाँ पे के कैप आ जाएगा। मतलब क्लियर है इतनी बात, ठीक है ना, क्योंकि हमने एक्स वाई कंसिडर किया है, तो ऊपर क्या आएगा, dx dy, ऊपर क्या आएगा, ये dx और ये dy, नीचे क्या आएगा, एन कैप का डॉट प्रोडक्ट कर देंगे के कैप। ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, dx dy, एन कैप का डॉट प्रोडक्ट के कैप के साथ करेंगे। अभी हमने एन कैप निकाला था, तो उसका जो के का कोफिशिएंट आ रहा था वो क्या था, 2/3। तो देखो के कैप डॉट एन कैप करूंगा मैं, फिर के एन कैप डॉट के कैप करूँ, तो वो क्या आएगा, देखो के कैप तो ये ऐसा का ऐसा ही है हमारे पास, और एन कैप लिखते हैं हमें यहाँ पे, जो हमने निकाला है वो क्या है, 2/3 i कैप प्लस 1/3 j कैप प्लस 2/3 k कैप। अब इसका डॉट प्रोडक्ट तो सिर्फ इसके साथ ही चलेगा ना, तो ये 2/3 आ जाएगा, तो ये 2/3 आ जाएगा। तो यानी मैं ds को क्या लिख सकता हूँ, 3/2 dx dy, क्योंकि यहाँ पे नीचे 2/3 आ जाएगा ना, तो यहाँ पे मैं इसको 3/2 लिख सकता हूँ। तो मेरे पास ds की वैल्यू आ गई है भाई, मेरे पास ds की वैल्यू आ गई है, तो मैं ds की वैल्यू सिर्फ उसमें पुट करूंगा, सिंपल। ठीक है, अब सिर्फ हमें सोल्यूशन करना है, एकदम फटाफट से सोल्यूशन कर देते हैं इसका। अब देखते हैं क्या करना है आगे। अब हमारे पास ये चीज़ है, सब सब वैल्यूज रख देते हैं इसमें। ठीक है, ए वेक्टर में क्या क्या गिवन है देखो, ये आ जाएगा, सॉरी एक्स एक है, तो एक्स प्लस वाई स्क्वायर आई कैप माइनस, और ये आ जाएगा 2x जे कैप प्लस 2yz के कैप, और इस पूरे का क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट होगा एन कैप के साथ, ये है 2/3 i कैप प्लस 1/3 j कैप प्लस 2/3 k कैप, और ये dx dy, और ये 3/2 आ गया था हमारा, ये 3/2 आ गया था। ठीक है, क्लियर है ना इतनी बात। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास जो इंटीग्रेशन है वो किस में है, सिर्फ dx dy में है, तो हमें इसमें से z को, इस z को हटाना पड़ेगा, करना तो पड़ेगा ना इसको कुछ। अब इस z को हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें से हटाना पड़ेगा। अब वो किस तरह से हटाएंगे देखो हम, पहले तो अच्छा इसका डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट सब अंदर इसको कर देते हैं। अब ये इसके साथ हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/3 एक्स प्लस वाई स्क्वायर, ये 1/3 यानी 2/3 माइनस आएगा एक्स, और ये प्लस 2/3 यानी इंटू 2 yz, ये ना, हाँ ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करो आगे, ये मल्टीप्लाई में यहाँ पे 3/2, और ये dx dy तो है ही है। ठीक है, अब देखो ये मैं जब अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म तो कट जाएगा। ठीक है, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म तो कट ही जाएगा ना, तो बचेगा क्या एंड में, 2/3, और यहाँ पे वाई स्क्वायर बचेगा प्लस
4/3 YZ प्लस 4/3 क्या बचेगा, YZ बचेगा। तो उसको लिख लेते हैं, ये आ जाएगा, ये 4/3 और ये YZ इंटीग्रेशन, और ये 3/2 dx dy। ठीक है, dx dy, ये डबल इंटीग्रेशन, ये पूरी जगह डबल इंटीग्रेशन चलेगा यहाँ पे, क्योंकि दोनों है dx dy। इतना इतना क्लियर है। अब देखो हम क्या करेंगे, हम इस z को यहाँ से रिप्लेस करेंगे, क्योंकि हमारे पास इंटीग्रेशन जो है dx dy में है। हमारा जो इंटीग्रेशन है वो किस में है, dx dy में है। तो हम इसको क्या करेंगे, इस z को रिमूव करेंगे। वो कैसे करेंगे, हमें हमारे सरफेस की इक्वेशन गिवन है, हमें क्या है, हमारे सरफेस की इक्वेशन गिवन है, तो उसमें से हम क्या निकालेंगे, z की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हमें गिवन है ये 2x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से z क्या आ जाएगा, यहाँ से z क्या आ जाएगा, 6, ये 2z है यहाँ पे, ये z आ जाएगा, 2z है ना, हाँ 2z। तो यहाँ से z आ जाएगा 6 माइनस 2x माइनस वाई, और ये अपॉन 2 में आ जाएगा। ठीक है, अब इस z की वैल्यू वहां पे रख देते हैं। अब जैसे ही इस z की वैल्यू हम वहां पे रखेंगे, तो हमारा जो एक्सप्रेशन बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, फाइनली z की वैल्यू रखने के बाद, अभी अभी तक हमारा क्या बन रहा था, वो ये बन रहा था 2/3 y² प्लस 4/3 और ये yz बन रहा था। ठीक है, अब मैं z को जब इसमें रख दूंगा, तो मेरे पास फाइनल रिजल्ट जो आएगा वो क्या आ जाएगा मेरा, वो आ जाएगा, यहाँ पे मैं z की वैल्यू ये रख दूंगा, तो यहाँ से मेरा फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा 4/3 y और ये 3 माइनस एक्स। ठीक है, सिंपल मैथ्स है, सिंपल मैथ्स है, 3 है। तो 4/3 y और 3 माइनस एक्स आ गया मेरे पास। ठीक है, तो अब सिंपल हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। हमारे पास ये था, तो मैं इसको लिख लेता हूँ 4/3 y और ये 3 माइनस एक्स, और इसको लिख लेता हूँ dy dx। ठीक है, dy dx लिख लिया हमने। अब देखो इसमें एक चीज कंसिडर करनी है हमें, अब हम एक्स वाई प्लेन में है इसमें, अब इसमें क्या है, एक्स वाई प्लेन में है। अब एक्स वाई प्लेन में जब है हम, तो अब देखो देखो देखो, तो एक्स वाई प्लेन का मतलब है ये जेड क्या होगा, इसमें जेड जीरो होगा। तो जब मैं जेड को जीरो रख दूंगा, तो मेरे पास एक इक्वेशन बन जाएगी, ये वाई प्लस 2x इक्वल टू 6। देखो देखो, सिंपल सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। जस्ट देखो, हमें गिवन थी सरफेस की इक्वेशन, हमें गिवन था सरफेस की इक्वेशन हमें क्या गिवन थी, ये थी वो 2x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल टू 6। ये हमें सरफेस की इक्वेशन गिवन। अब हम अगर एक्स वाई प्लेन की बात कर रहे हैं, तो उस एक्स वाई प्लेन में जेड की वैल्यू तो जीरो होगी ना। ठीक है ना, जेड की वैल्यू जीरो रखेंगे, तो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, एक 6 माइनस 2x नाम की एक लाइन आ जाएगी। ठीक है, ये लाइन की अगर मैं इसका वो बनाऊं, ये कैसे बनेगी देखो, तो एक्स इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू समथिंग यहाँ होगा। ठीक है, वाई इक्वल टू जीरो अगर मैं रखूंगा, तो एक्स पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा। तो इस तरह की लाइन बनेगी यहाँ पर, ये लाइन की इक्वेशन है, ये क्या है, लाइन की इक्वेशन है, वाई इक्वल टू 6 माइनस 2x, ये लाइन की इक्वेशन है। ठीक है, तो अब देखो मैं क्या करूंगा, इस ये पॉइंट तो जीरो है मेरे पास, यहाँ जीरो जीरो रहते हैं दोनों चीज। ठीक है, अब ये वाला पॉइंट क्या है एक्स एक्सिस पे, ये वाला पॉइंट क्या है एक्स एक्सिस पे, अगर मैं वाई को जीरो रखूंगा, तो ये वाला पॉइंट क्या है, ये 3 है, 30 पॉइंट, ये 30 पॉइंट है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मेरे पास इंटीग्रेशन आ गया था वो, जैसे मैं लिख रहा था, मैंने इतना इतना तो सॉल्व कर लिया था, कि ये मैंने लिखा 4/3 y और ये 3 माइनस एक्स लिखा मैंने। ठीक है, और ये 3/2 और ये dx dy था। ठीक है, अब देखो मैं क्या करूंगा, इसको dy dx लिख लेता हूँ, थोड़ा इजी करने के लिए, dy dx। अब मैं इसमें लिमिट्स लगाऊंगा, मैं वो लिमिट्स किस तरह से लिखूंगा वो देखना है अब हमको। ठीक है, तो पहले मैं y की लिमिट लगा देता हूँ, क्योंकि मैंने पहले यहाँ इंटीग्रेशन किसका लिखा है, y का लिखा। तो y की लिमिट में कैसे लगाऊंगा, 0 तो y, मैं y को लिखूंगा इस तरह से कि वो x की फॉर्म में आए मेरे पास लास्ट में, क्योंकि मेरे पास x का इंटीग्रेशन ही बच रहा है लास्ट में। तो y को x की फॉर्म में कैसे लिखूंगा, यहाँ से ये गिवन इक्वेशन बच रही है हमें, जब हमने z इक्वल टू जीरो रखने के बाद जो इक्वेशन बची थी वो ये है, देखो ये y x की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो मैं यही इसकी लिमिट देता हूँ, 6 माइनस 2x।
ठीक है। और x की लिमिट क्या है, देखो 0 से फाइनल लिमिट क्या है x की 3, तो 0 से 3। ठीक है, लिमिट रखने का एक खेल है इसमें सारा का सारा। एक खेल है ds निकालने का, dx में किस तरह से लिख रहा हूँ, dx dy अपॉन एन कैप डॉट के कैप। और दूसरा खेल है लिमिट्स का, कि मैं लिमिट्स अपनी सही से लिख रहा हूँ या नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, अब क्या है, अब सिंपल सिर्फ इंटीग्रेशन है। पहले मैं y में इंटीग्रेशन करूंगा, फिर मैं लास्ट में जो पूरा बचेगा वो x में बचेगा। जैसे मैं y की वैल्यूज रखूंगा ना, जो भी मैं, जैसे मेरे पास कुछ भी इंटीग्रेशन बनाया है, फिर उसकी वैल्यूज में y की लिमिट्स में लिखूंगा, ये है y की लिमिट्स 6 - 2x। तो ये किस में आएगा, x में आएगा। तो x का इंटीग्रेशन फिर मैं इसमें कर दूंगा। ठीक है, तो हमारे पास फाइनली इंटीग्रेशन करने के बाद, जो पूरा इंटीग्रेशन करने के बाद जो आंसर आएगा वो 81 आ जाएगा। सिंपल इंटीग्रेशन है, यहाँ पे पूरा इंटीग्रेशन है। जैसे ये है पूरा बीच में, ये क्या है, ये जैसे मैं कर देता हूँ, चलो कर दूं क्या, कर लेना, हो जाएगा, ये इजीली हो जाएगा, 81 आएगा। क्योंकि देखो मैं जब y के कोरस्पॉन्डिंग करूंगा, चलो देखो कर देते हैं यार, क्या होगा, कर देते हैं, एक सेकेंड बस, जस्ट अ सेकेंड। देखिए हमारे पास यहाँ तक तो आ गई ये चीज, यहाँ मैंने 0, और ये क्या लिया है मैं, 6 - 2x है ना, और ये 0 से 3 x की लिमिट। ठीक है, और यहाँ पे मेरा आ रहा है ये 4/3 y, और ये 3 - x, और ये 2/3 dy/dx। ठीक है, ये 2 से तो ये 4/3 नहीं है, 4/3 है ना, तो ये 3/2 है, सॉरी 3/2। ये 3 से तो ये 3 गया, और 2 2 जा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारी वो बनेगी इंटीग्रेशन करने के बाद, वो कुछ इस तरह से आ जाएगा कि 0 to 3, 0 to 6 - 2x, और ये 2, ये आ जाएगा बाई 3 - x, और ये dy/dx। थोड़ा सा राइटिंग थोड़ा इशू रहेगा, लेकिन कोई नहीं, आपको समझ में आ जाएगा, जब हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया है तो ये भी इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा हमारे पास, इसको सॉल्व करने के बाद हम जब y का इंटीग्रेशन करके उसमें हम ये वाली लिमिट्स रख देंगे, तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट जो बन जाएगा वो कुछ इस तरह का बन जाएगा। तो 0 से 3 x की लिमिट बचेगी, और ये 3 - x³ बन जाएगा यहाँ पर, और ये dx। उसके बाद हम सिंपल x में इंटीग्रेशन करेंगे, उसके बाद हम सिंपल x में इंटीग्रेशन करेंगे, तो हमारे पास वैल्यूज रखने के बाद लास्ट में आंसर जो आ जाएगा वो 81। ठीक है, तो ये था हमारा सरफेस इंटीग्रेशन। होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। वो थोड़ा सा राइटिंग का इशू हो रहा है, और कुछ नहीं है, बाकी कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया है। और बाकी और क्वेश्चंस और लेक्चर्स आते रहेंगे, आप देखते रहिए और अच्छे से खुश रहिए और तबीयत का ख्याल रखिए। बाय बाय।